हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में आपको मैं परिच्छेद करवा रही हूँ। तो परिच्छेद क्या होता है? तो परिच्छेद यानी एक पैराग्राफ जो आपको दिया जाता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर उस पैराग्राफ के नीचे, परिच्छेद के नीचे आपको कुछ सवाल दिए जाते हैं और उन सवालों के जवाब आपको इन परिच्छेद में से ढूंढकर लिखने होते हैं। और इस परिच्छेद को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर किसका महत्व बताया है या किसके बारे में बात की है। तो उस हिसाब से आपको उस परिच्छेद को अच्छी तरह से समझ लेना है और जान लेना है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको एक सवाल ऐसा भी पूछा जाएगा कि परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको इनका जो हार्द है मेन पैराग्राफ का, परिच्छेद का, उनके हिसाब से आपको उनको शीर्षक देना है। ये परिच्छेद में यहाँ आपको एक उदाहरण के तौर पे करवा रही हूँ कि इस तरह से परिच्छेद होते हैं। आपको यही पूछे जाएंगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। परिच्छेद कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, ये किताब में से ही हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उनको पढ़कर आपको समझना है और समझकर फिर उनके क्वेश्चन आंसर आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो आगे मैं आपको परिच्छेद करवा रही हूँ। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है, वो पढ़ के समझा रही हूँ। तो पहला है, जिस देश का अन्न जल ग्रहण कर हम बढ़ते हैं और जीवित रहते हैं, उस देश की सेवा करना तथा उसका हित चिंतन करना हमारा पहला कर्तव्य है। तन मन धन से अपने देश की सेवा करने का नाम ही स्वदेश सेवा है। स्वदेश सेवा में सर्वस्व लगाना ही जीवन की सफलता है। यह विवाद रहित है कि किसी भी देश की सेवा का भार उसी देश के रहने वालों पर होता है। देश पर जब किसी प्रकार की आपत्ति आती है, तब कायर भी वीर बनता है। हमें तब यह विचार आता है कि वे सब वस्तुएं जिनकी हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको पवित्र समझते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। और यह विचार देशवासियों को चंडी के जैसा प्रचंड रूप धारण करने के लिए बाध्य कर देता है। जब देश किसी प्रकार विपदग्रस्त होता है, उस समय जो लोग जीवन को तृणव्रत जानकर, स्वार्थ त्याग कर देश की रक्षा को ही अपना कर्तव्य समझते हैं, उनके नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। उनको महापुरुष नहीं, देवता मानकर लोग पूजते हैं। तो ये था आपका परिच्छेद। इस परिच्छेद के अंदर हमें स्वदेश के बारे में बताया, अपनी देश के प्रति किस तरह से लोगों की भावना होती है और किस तरह से अपने देश को समर्पित होने की बात है। अगर कभी भी देश के ऊपर कोई भी विकट समस्या आ जाती है, तो हमें किस तरह से अपने देश को बचाना चाहिए और किस तरह से अपने देश के लिए हमें कार्य करने चाहिए, इनके बारे में हमें बताया। और ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, सब चीज़ें भूलकर सबसे पहले अपने देश को आगे रखते हैं और अपने देश के लिए ही वो काम करते हैं। और उस समय तो जो वीर नहीं है, जो निर्बल है, वो भी वीर बन जाते हैं और अपने देश के लिए लड़ने में सक्षम बन जाते हैं और अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। तो ये था हमारे देश के बारे में। देश के प्रति जो भावना लोगों की होती है, वो यहाँ दिखाई देती है। देश के प्रति उनका, स्वदेश के प्रति प्रेम और स्वदेश के प्रति जो वो सेवा करना चाहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर है उनके क्वेश्चन आंसर। स्वदेश सेवा से क्या तात्पर्य है? तो स्वदेश सेवा से यह तात्पर्य है कि हमें हमेशा अपनी मातृभूमि का भला सोचना चाहिए और अपना तन मन धन न्यौछावर करके उसके संकट को दूर करना चाहिए। इनके बाद है दूसरा क्वेश्चन, देश के प्रति हमारा परम कर्तव्य क्या है, क्यों?
तो कि देश के प्रति हमारा परम यानी सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि हम दिल से उसकी सेवा करें और हमेशा उसकी भलाई के बारे में ही सोचें, क्योंकि देश की सेवा में सर्वस्व लगा देने में ही हमारे जीवन की सफलता है। आगे है, किन के नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। तो किन के नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं? तो कि जो लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं ना, देश को विपत्ति में पड़ा देखकर जो अपने जीवन की परवाह नहीं करते और निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा में लग जाते हैं, ऐसे त्यागी वीरों के नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं। अब आगे है उचित शीर्षक। तो इस गद्य को उचित शीर्षक क्या देंगे? तो कि सच्चे देश रक्षक या तो देश सेवा ही जीवन, ये उनको हम नाम दे सकते हैं। अब आगे एक और पैराग्राफ है। पशु पक्षी जहाँ जन्म लेते हैं उस देश को प्रेम करते हैं। जंगल में पैदा हुए किसी भी जानवर को आप पिंजरे में बंद कर सकते हैं, उसे लाख आराम पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, पर वह सुखी नहीं हो सकती। उसे तो जंगल ही प्यारा लगता है और पंखी हो तो आकाश में उड़ना पसंद करता है। पिंजरे में बंद करने से कदापि सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका देश तो खुला आकाश, पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहन कर भी सुखी रह सकते हैं। तो क्या कहा है यहाँ? पशु पक्षियों का महत्व हमें आज़ादी का बताया कि उनको पिंजरे में हम बंद कर सकते हैं, बंद कर भी देते हैं, और फिर वहाँ उनको अच्छा खाना पीना देते हैं, सारी जो उनकी चीज़ें, उनकी ज़रूरतें हैं हम पूरे करते हैं। फिर भी पशु पक्षियों को पिंजरे में बंद होकर रहना अच्छा लगता नहीं है। उनको आज़ाद गगन में घूमना पंछी को अच्छा लगता है, और पशुओं को खुला मैदान जो जंगल में मिलता है उस जंगलों में भटकना, घूमना उसको अच्छा लगता है। उन जंगलों में वो रहकर बारिश, धूप सब कुछ सहन करते हैं, ठंड भी उसकी, ये सारी कठिनाइयों को सामना करके भी उसको वहीं पर रहना अच्छा लगता है, जंगल में ही रहना अच्छा लगता है, क्योंकि वही उनका घर है, वही उनका जन्म स्थल है, उन्होंने वहीं पे जन्म लिया है, इसलिए उनको वही सब कुछ अच्छा लगता है। इसलिए वो पशु पक्षी है वो वहीं पे रहना चाहते हैं, इसीलिए उनको वहीं अच्छा लगता है, उनको पिंजरे में कभी अच्छा लगता नहीं है। उसको पिंजरे में बंद करके रखना उचित नहीं है, क्योंकि वो वहाँ सुख नहीं पाते, उनको उनकी आज़ादी ही पसंद है। आगे इनके क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, जानवर को हम किस में बंद कर सकते हैं? तो उनका आंसर है, जानवर को हम पिंजरे में बंद कर सकते हैं। उनके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पशु पक्षी को क्या प्यारा लगता है? तो पशु पक्षी को जंगल प्यारा लगता है, पक्षी को आकाश में उड़ना भी अच्छा लगता है। उनके बाद है, प्रस्तुत परिच्छेद में पंखी का घर बताइए। तो पेड़ों की शाखा में बनाया गया नीड़ ही पंखी का घर है। नीड़ यानी उसका जो माल होता है ना, वो उसको नीड़ कहते हैं। उनके बाद है, पशु पक्षी खुले आकाश में और अपने निवास स्थान में पशु पक्षी क्या सहकर भी सुखी हो सकते हैं? तो पशु पक्षी खुले आकाश और अपने निवास स्थान में धूप, वर्षा और ठंड की कठिनाई सहकर भी सुखी हो सकते हैं, उनको वहीं रहना अच्छा लगता है। तो ये आपको परिच्छेद मैंने बताए, सारे परिच्छेद इनमें से ही पूछे जाएंगे ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, बाहर से भी कोई भी परिच्छेद आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इनके हिसाब से परिच्छेद, ये एक उदाहरण के तौर पे है कि इस तरह से आपको परिच्छेद दिया जा सकता है। ये भी एक और ये दोनों एक ही हो गए। ये उसी पैराग्राफ, ये जो ऊपर पैराग्राफ है ना, ये वही पैराग्राफ है, पर इनके अंदर
क्वेश्चन 4 है, उनके आंसर भी है। यहाँ 6 क्वेश्चन है जो आप तरह से 6 क्वेश्चन वाला पूछा जा सकता है। यही पूछा जाएगा ऐसा नहीं कहती, पर परिच्छेद में आपको टोटल 6 क्वेश्चन है और उनके आंसर भी आपको देने हैं। इस तरह से आपको परिच्छेद है वो पूछा जा सकता है। तो आगे मैं आपको अभी एक निबंध लेखन भी हम कर रहे हैं। ऊपर हमने परिच्छेद देखा, परिच्छेद के बाद एक निबंध लेखन भी हम करेंगे। तो हमारा निबंध रहेगा दीपावली, जो अभी अभी ये त्यौहार आने वाला है दीपावली का। तो दीपावली है वो हमारा मुख्य त्यौहार है। पहले हमारे त्यौहार जो है उनके बारे में, मुख्य त्यौहार, फिर धामधूम से मनाना, फिर नया वर्ष, फिर नवजीवन का संदेश, ये सभी चीज़ें हमें दीपावली में देखने को मिलती है। तो आगे मैं आपको बता रही हूँ। दीपावली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। छोटे बड़े गरीब अमीर सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्यौहार का स्वागत करते हैं। तो कि दीपावली का त्यौहार है और हमारा मुख्य त्यौहार है। इनमें सभी लोग साथ मिलजुल कर दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। छोटे बड़े गरीब अमीर सभी लोग उस त्यौहार में आनंद का दिवस है। सभी के लिए इस त्यौहार का दिन है वो आनंद का दिन है। दीपावली की शुरुआत कुछ दिनों से पहले ही हो जाती है, पर उनकी तैयारियां तो बहुत दिनों से पहले हो जाती है। महीने भर से या 15 दिन पहले ही सब लोग दीपावली की तैयारी शुरू कर देते हैं। अपने घर को साफ सफाई कर देते हैं, अच्छी तरह से रंग रोगान कर देते हैं। उस समय नए कपड़े खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, नए नए पकवान बनते हैं और फिर दीपकों से अपना घर सारा रोशन करते हैं। इस तरह से दीपावली की तैयारियाँ शुरू हो जाती है और सब लोग तैयारी करते हैं। उनके बाद दीपावली कब आती है? तो कि दीपावली है वो अश्विन क्वार महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तक दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। क्वार यानी जिनको हम गुजराती में कार्तिक महीना कहते हैं ना, अश्विन महीने, उसमें कृष्ण पक्ष में से शुरू होती है। त्रयोदशी यानी तीज को, धनतेरस जिनको हम बोलते हैं, उस दिन से ये शुरू हो जाता है त्यौहार। तो ये द्वितीय यानी भाई दूज आती है ना, वहाँ तक 5 दिनों तक चलता है। वैसे तो हमारे यहाँ गुजरात में, तो हम सब गुजराती है ज़्यादातर, तो गुजरात में क्या होता है, एकादशी 11 से ही हमारी दीपावली की तैयारियाँ दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है। हम तब से सब कुछ घर में बनाने लगते हैं, हमारे पकवान बनने शुरू हो जाते हैं घर में। तो दीपावली धामधूम से मनाई जाती है। त्रयोदशी के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। चतुर्दशी को काली चौदश कहते हैं। अमावस्या दीपावली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। बहिया यानी जिसमें वो लोग पूरे साल का हिसाब किताब रखते हैं, वो जो बुक्स होती है उनको बहियों कहते हैं। तो जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, वो लोग उस दिन उन पुस्तकों की पूजा करते हैं। उनको लक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं और बहियों की भी पूजा करते हैं उस दिन वो लोग। फिर आगे है, दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन को लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भैया दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है, उसकी आरती उतारती है, वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है। दीपावली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयों और नए नए कपड़ों का त्यौहार है। सचमुच दीपावली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। क्या कहते हैं कि दीपावली है वो जब शुरू होती है ना, तो दीपावली के दिन और उनके दूसरे ही दिन हमारा नया साल शुरू हो जाता है। तो उस दिन सब लोग सबको एक दूसरे को मिलकर शुभकामनाएं देते हैं। और भाई दूज जब आती है तो
भाई बहन को अपने घर बुलाती है और उनका तिलक और स्वागत करती है और उनकी आरती उतारती है, फिर अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है और भाई उनके लिए मिठाइयाँ लेकर जाता है। भाई को वो मिठाइयाँ भी खिलाती है, भाई भी उनके लिए कुछ न कुछ लेकर तो जाता ही है। इस तरह से दीपावली का त्यौहार है वो सब लोग धामधूम से मनाते हैं और सबके लिए खुशियों का त्यौहार आता है। उनके बाद नए साल की शुरुआत होती है और ये शुरुआत सबकी बहुत ही अच्छी हो, इसलिए पहले दिन सब लोग खूब धामधूम से एक दूसरे को अच्छी तरह से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। और दीपावली का त्यौहार है और सचमुच ही नए जीवन का संदेश हमारे लिए लेकर आता है, क्योंकि दीपावली में सब लोग अच्छी तरह से मिलजुल कर साथ में रहते हैं और त्यौहार मनाते हैं। तो ये था हमारा दीपावली का त्यौहार। तो आगे हम इसके साथ बच्चों आज आपका यूनिट टेस्ट 1 और यूनिट टेस्ट 2 है, उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हवा में क्या उड़ रहा है? तो हवा में क्या उड़ रहा है? तो गुब्बारे उड़ रहे हैं। उनके बाद दूसरा है, रास्ते पर कौन लेटा हुआ है? तो रास्ते पर कुत्ता लेटा हुआ है। उनके बाद है, इनमें से रबर से बनी हुई चीज़ कौन सी है? तो इनमें से रबर से बनी हुई चीज़ कौन सी है? तो कि गुब्बारा है। उनके बाद है, दुकान के डंडे पर कौन सा पक्षी बैठा हुआ है? तो उनके ऊपर तोता बैठा हुआ है। उनके बाद है, सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो सुबह खुशी के गीत कौन गाता है? तो कि चिड़िया गाती है। उनके बाद है, सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो सुबह दुनिया पर कौन मुस्काता है? तो कलियाँ मुस्काती है। उनके बाद है, वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? तो वर्षा ऋतु में बूंदें कैसे गिरती है? तो कि छमछम गिरती है। उनके बाद है, कैसी हवा मस्ती ढोकर आती है? तो ठंडी हवा है वो मस्ती ढोकर आती है। उनके बाद है, खुशी शब्द का समानार्थी शब्द? तो खुशी शब्द का समानार्थी क्या होता है? खुश होना, यानी उनका समानार्थी शब्द होता है आनंद। उनके बाद है, मुस्काना शब्द का समानार्थी शब्द? मुस्काना यानी हंसना। उनके बाद है, हे जग के खाली जगह प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सिरजनहार, कौन है? सिरजनहार उनका आंसर होगा। उनके बाद है, पाटन कहाँ है? उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, पूर्व गुजरात के पश्चिम गुजरात? तो पाटन कहाँ पर है? तो कि उत्तर गुजरात में आता है। उनके बाद है, बंजारा सामान ढोने के लिए खाली जगह उपयोग करता है? तो बंजारा है वो सामान ढोने के लिए ऊँटों का उपयोग करता है। उनके बाद बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता है? तो बंजारा अपने पास लाठी का हथियार रखता है। उनके बाद उधार लिए गए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? तो उनका आंसर है सूद देना पड़ता है। आगे है, क्वेश्चन नंबर 16, चोरों ने चोरी का माल सामान कहाँ गाड़ा था? तो चोरों ने कहाँ गाड़ा था माल सामान? तो उनका आंसर है जंगल में। उनके बाद है, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि बंजारा अपने कुत्ते से क्यों खुश था? तो कि वह बड़ा वफादार था। उनके बाद है, राधनपुर गुजरात के किस ज़िले में आता है? तो राधनपुर गुजरात के किस ज़िले में आता है? तो कि पाटन ज़िले में आता है। आगे है, आओ देखा न ताओ मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो इनका अर्थ होता है बिना सोचे समझे काम करना। उनके बाद है, बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कैबिन। उनके बाद है, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो 4 महीने का। उनके बाद है, बिजली का बिल जमा कराने गए सज्जन का पोता कितने वर्ष का था? तो उनका पोता कितने वर्ष का था? तो 8 वर्ष का था।
उनके बाद है जो लोग आदर्शों को अपनाते नहीं हैं उनका अच्छा नहीं होता, उनका आचरण अच्छा नहीं होता। उनके बाद है गुणों की खान मुहावरे का अर्थ बताए। तो गुणों की खान जो होता है वो किसे कहते हैं, तो के जो बहुत गुणी होते हैं उसको गुणों की खान बोलते हैं। फिर है कंस के अंदर जो चिन्ह दिया गया है ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो ये कौन सा विराम चिन्ह है, तो कि वो अवतरण चिन्ह है। तो ये था आपका यूनिट टेस्ट 1 का सॉल्यूशन। अब हम यूनिट टेस्ट 2 का सॉल्यूशन भी करेंगे इनके साथ। तो आगे हम यूनिट टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, जूते कौन पॉलिश करता है। तो जूते कौन पॉलिश करता है, तो कि मोची पॉलिश करता है। गुब्बारे हवा में क्यों ऊपर उड़े, तो गुब्बारे हवा में क्यों ऊपर उड़े, तो कि उसमें गैस भरी थी। फिर रिक्शे में कितने यात्री थे, तो रिक्शे में कितने यात्री थे, तो उनमें एक यात्री था। उनके बाद है कुत्ता कहाँ बैठा था, तो कुत्ता कहाँ बैठा था, वो रास्ते में बैठा था। फिर कुत्ता टायर फटने पर क्या करने लगा, तो कुत्ता टायर फटने पर क्या किया, तो कि भागने लगा। उनके बाद है कौन सी सब्जी कच्ची खाई जाती है, तो कच्ची खाई जाने वाली सब्जी है गाजर। उनके बाद है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है, तो सुबह होने पर। उनके बाद है मैदानों में, बनों में और बागों में हरियाली कब लहराती है, तो कब लहराती है, तो कि जब बारिश होती है। ऐसा शब्द पसंद करो जो आसमान शब्द का समानार्थी न हो, उनका समानार्थी धरा नहीं है। फिर नीचे लिखी गई कौन सी चीज़ रबर में से नहीं बनती, रबर में से जो नहीं बनती वो है पेंसिल। फिर है लाखा बंजारा रुपए लेने किसके पास गया था, तो वो किसके पास गया था, तो के सेठ के पास गया था। किसके पास गया था, सेठ के पास। उनके बाद है बंजारे को रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बंजारों को रुपयों की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, तो कि उसको व्यापार में नुकसान हुआ था। उनके बाद है ऐसा शब्द पसंद करो जो बंजारे का लिंग परिवर्तन हो, तो उनका लिंग परिवर्तन कैसे होगा, तो उनका आंसर है बंजारिन। बंजारे को क्या कहते हैं, बंजारिन। कुत्ते के गले में चिट्ठी किसने बांधी, तो उसके गले में किसने चिट्ठी बांधी, तो कि सेठ ने। किसने बांधी, सेठ ने। बसों में लिखा होता है, क्या लिखा होता है, तो कि धूम्रपान करना मना है। उनके बाद है कई लोग खाली जगह की बातें करते हैं उन्हें अपनाते नहीं है, तो सब लोग आदर्श की बातें करते हैं पर उनको अपनाते नहीं हैं। ईश्वर ने मनुष्य को कई खाली जगह से संवारा है, तो उनको कई गुणों से संवारा है, गुणों से संवारा है, यही उनका राइट आंसर है। उनके बाद है फूलों को माला में खाली जगह जाता है, तो उनको माला में गूंथा जाता है। उनके बाद है कोयल की खाली जगह निराली होती है, तो कोयल की कूक निराली होती है। उनके बाद है सभी खाली जगह की मंजिल एक होती है, तो सभी पंथों की मंजिल एक होती है। फिर खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है, तो पपीहे की टेर सबको प्यारी लगती है। उनके बाद है गुजरात कॉलेज कहाँ है, तो गुजरात कॉलेज है वो कहाँ है, तो कि अहमदाबाद में है। उनके बाद है विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कहाँ पास की, तो विक्रम साराभाई ने बीएससी की परीक्षा कैम्ब्रिज में पास की थी। उनके बाद है डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी का नाम क्या था, तो उनका नाम था मृणालिनी साराभाई। उनके बाद है कैम्ब्रिज किस देश में है, तो कैम्ब्रिज कहाँ है, तो कि इंग्लैंड में है। ये आपका पेपर सॉल्यूशन और आपकी ग्रामर हो गया। अब आज का वीडियो बच्चों हमारा यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।